फ्रेंड्स, एक्सेल में अब हम देखते हैं कि रोज़ और कॉलम्स को हम कैसे एक पर्टिकुलर साइज़ में एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे सामने अभी स्क्रीन पर रोज़ नाम की शीट ओपन है लर्न वन एक्सेल फॉर्मेटिंग वर्कबुक में। यहाँ पर हमारे पास जनवरी से लेकर जून तक के कॉलम्स अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि मेरा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का कॉलम सेम और इक्वल साइज़ का हो जाए। उसके लिए मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी कॉलम के सेंटर में जाके जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमें ऊपर पॉपअप में उसकी विड्थ दिखती है। अब मैं इसको एक पर्टिकुलर विड्थ तक ले जाके एडजस्ट करता हूँ। सपोज आई वांट इट फॉर 105 पिक्सल अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि मेरा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का कॉलम सेम और इक्वल साइज़ का हो जाए। उसके लिए मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी कॉलम के सेंटर में जाके जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमें ऊपर पॉपअप में उसकी विड्थ दिखती है। अब मैं इसको एक पर्टिकुलर विड्थ तक ले जाके एडजस्ट करता हूँ। सपोज आई वांट इट फॉर 105 पिक्सल, तो मैं 105 पे इसको एडजस्ट करूँगा और छोड़ दूँगा। तो आप देख सकते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के कॉलम्स जनवरी और जून के कॉलम से ज़्यादा ब्रॉड हो गया। इस तरीके से हम किसी भी कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ ये बहुत ज़्यादा वाइड है तो मैं चाहता हूँ कि ये इसके बेस्ट फिट साइज़ में आ जाए। बेस्ट फिट साइज़ में लाने के लिए आप कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिए और किसी भी कॉलम के सेंटर में जाकर बॉर्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो वो उसके बेस्ट फिट साइज़ में आ जाता है। बेस्ट फिट साइज़ यानी उस कॉलम के अंदर जितना डाटा है उतने डाटा के हिसाब से उसकी विड्थ एडजस्ट हो जाती है। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर फरवरी की स्पेलिंग पूरी कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा और फिर मैं इसे बेस्ट फिट देता हूँ तो आप देख सकते हैं वो कॉलम बड़ा हो गया क्योंकि इसके अंदर डाटा बढ़ गया है। अभी इसको हटा देते हैं और वापस कंट्रोल सेट करके हमारी ओरिजिनल साइज़ पे आ जाते हैं। अब सपोज़ आपको सारे कॉलम्स की विड्थ अलग अलग हिसाब से एडजस्ट करना है तो आप डायरेक्टली उस कॉलम की बॉर्डर पर जाकर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सारे कॉलम्स अपने अपने हिसाब से विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं। सपोज़ आपको चाहिए कि मेरा फरवरी सबसे ज़्यादा ब्रॉड रहे तो आप उसकी बॉर्डर पर जाकर उसके ड्रैग करेंगे तो वो कॉलम उतना वाइड हो जाएगा। सेम अगर आपको अब उसे वैसे तरीके से नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि सारे कॉलम्स सेम साइज़ के रहें तो आप सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिए और बॉर्डर पर डबल क्लिक कीजिए तो सारे कॉलम्स आपके फरवरी से लेकर जून तक सेम साइज़ के हो गए, यानी कि वो उसके बेस्ट फिट पे आ गए। अगर हम स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास सारे कॉलम्स अलग अलग विड्थ के एडजस्ट हैं। अगर हम किसी कॉलम को बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं तो उसके अंदर वाले डाटा हैश के फॉर्मेट में आ जाते हैं। अगर अब मैं चाहता हूँ कि सारे मेरे कॉलम्स इक्वल विड्थ में आ जाए तो ऐसा करने के लिए मुझे पूरी शीट को सेलेक्ट करना होगा और फिर वही जो अभी तक हम कर रहे थे उस पर जाकर जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो मेरे सारे कॉलम्स एक इक्वल डिस्टेंस के बन जाएंगे। इसी तरह से हम रोज़ की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रोज़ अलग अलग हाइट से दिखे तो वैसे भी हम कर सकते हैं और अगर हम चाहते हैं कि सारे इक्वल हाइट में रहें तो हम जिस तरह से कॉलम एडजस्ट करते थे उसी तरह से रोज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब कभी भी आपको पूरी शीट को एडजस्ट करना है तो आप पूरी शीट को सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके रोज़ को या फिर हम उसके कॉलम्स को एडजस्ट करके उसको पूरी शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके सारे सेल्स उसी तरह से बन गए हैं।